नमस्कार। जरा नेपाल के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करके कोई दिखाए तो। जैसे भारत में तिरंगे का अपमान लगातार होता है, लेकिन किसी प्रकार का कोई एक्शन जनता नहीं लेती है। लेकिन नेपाल में एक बार भी नेपाल के झंडे का अपमान होता है तो पूरी नेपाली जनता एकजुट हो जाती है। दोस्तों, मैं कई सालों से ये चीज़ें देख रहा हूँ। यानी कह सकते हैं कि भारत में तिरंगे का अपमान करना बहुत आसान हो चुका है, लेकिन नेपाल में नेपाल के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान कोई नहीं कर सकता। यदि कभी किसी ने कोशिश भी की है तो पूरी नेपाली जनता उसके खिलाफ खड़ी हुई है। हमने दो आदमियों को देखा नेपाल के झंडे को जलाते हुए। एक इंडियन मुस्लिम भाई था हमारा और एक नेपाल का मंगोल भाई था, मंगोल नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के। जब ये दो झंडे नेपाली जलाए गए तो पूरी नेपाली जनता इसके विरोध में बोली है और झंडा जलाने वालों को इतनी गालियां पड़ी है सोशल मीडिया से, मतलब कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा गालियां पड़ी है सोशल मीडिया से। लेकिन भारत में तिरंगे का जब अपमान होता है तो नहीं बोलता है लोग, बस कुछ ही लोग ही बोलते हैं। नेपाल में जब नेपाली राष्ट्रीय ध्वज का अपमान होता है तो पूरी नेपाली जनता एक साइड हो जाती है और कोई भी नेपाली राष्ट्रीय ध्वज का जो अपमान करता है उसके पक्ष से कोई नहीं बोलता है। लेकिन इंडिया में क्या है कि चाहे कोई कुछ भी करे, देश के खिलाफ भी बोले तो उसके पक्ष में भी लोग बोलते हैं, विपक्ष में भी कुछ बोलते हैं, लेकिन पक्ष में भी बोलते हैं। सही से कहें तो भारतीय जनता को कैसा होना चाहिए, भारतीय लोगों को जैसे नेपाली लोग हैं सेम उन्हीं की तरह होना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही बनना चाहिए। क्योंकि देशभक्ति हमसे ज़्यादा अच्छी है उनके पास में। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ और आज भी बता रहा हूँ। हुआ क्या दोस्तों कि जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के दिन आपको तो पता ही होगा क्या हुआ था। हमारे कुछ मुस्लिम भाइयों ने जो शोभा यात्रा निकल रही थी हनुमान जयंती पे हिंदुओं की, उस पर बहुत सारे पत्थर बरसा दिए, आप साइड में देख सकते हैं। और उन लोगों ने क्या किया कि बचने के लिए तिरंगे में लिपट कर आगे चलने लग गए कि मुस्लिम लोग सोचेंगे कि चलो तिरंगे का तो कम से कम अपमान ना करें। लेकिन हमारे मुस्लिम भाई बिल्कुल नहीं माने, ठीक है, और इन्होंने तिरंगे का भी खूब अपमान कर दिया, ठीक। और वैसे हमारे मुस्लिम भाई करते ही है, वंदे मातरम नहीं बोलते, भारत माता की जय नहीं बोलते। हमारे मुस्लिम भाइयों की जो वफादारी है वो सऊदी अरब के प्रति है, पाकिस्तान के प्रति है, ठीक है, इंडिया के प्रति तो बहुत कम है। देखिए, मैं पक्षपात नहीं कर रहा हूँ, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। हमारे मुस्लिम भाइयों को थोड़ा नाराजगी जरूर हो सकती है, लेकिन ये सच्चाई है कि इंडिया के जो मुस्लिम है उनकी जो श्रद्धा का केंद्र है वो सऊदी अरब और पाकिस्तान है, भारत नहीं। वो भारत को अपनी श्रद्धा का केंद्र बिल्कुल नहीं मानते हैं। इसके उल्टे नेपाली मुसलमानों को हमने देखा है कि वो कभी भी नेपाल विरोधी बातें नहीं बोलते हैं। और भारत में भारत विरोधी जितने मर्जी काम करो कुछ नहीं, अगर नेपाल के मुस्लिम लोग नेपाल विरोधी काम करेंगे तो सरकार तो दूर की चीज़ है, उनको जनता ही वहाँ से भगा देगी। समझ रहे हैं ना इस चीज़ को? पूरी नेपाली जनता एकजुट होकर उनको भगा देगी अगर वहाँ के मुसलमानों ने कोई नेपाल विरोधी काम किया तो। और भारत में क्या होता है कि कोई भी मुस्लिम ही नहीं, कोई भी आदमी भारत विरोधी काम करता है, किसी भी समुदाय का आदमी, तो उसको बचाने के लिए पता नहीं कितने लोग खड़े हो जाते हैं। यानी जनता का एक मत नहीं हो पाता है और ये भारत के लिए बहुत ज़्यादा खराब है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमें कैसे होना चाहिए, वो नेपाल के पहाड़ी समुदाय के जो लोग हैं उनकी तरह होना चाहिए। वो आपस में लड़ते हैं, पार्टियां तो हर देश में है, राजनीतिक पार्टियां, उनकी भी आपस में लड़ाई होती है, लेकिन जब देश की बात आती है तो वो सारे नेपाली एक हो जाते हैं। दोस्तों, मैंने नेपाल पे बहुत वीडियो बना ली है, ठीक है, और मुझे उनकी हर चीज़ का पता लग गया है। तो मैंने एक ही चीज़ देखा कि भारत में तिरंगा खूब जलाते हैं लोग, अपमान करते हैं मुस्लिम भाई लोग, तो कोई कार्रवाई नहीं होती है। नेपाल में एक मंगोल नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के एक आदमी ने उनका नेपाली ध्वज जला दिया था। जानते हैं, पूरे नेपाली सोशल मीडिया पे लाखों गालियां पड़ी उस आदमी को, यानी उसको बड़ा पछतावा हो गया कि मैंने पूरे देश की गालियां खा गया वो।
और उसके पक्ष में मंगोल नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लोग भी नहीं आए, यानी उसके पक्ष में एक भी आदमी नहीं आया। और भारत में कोई जलाता है भारतीय झंडा तो उसके पक्ष में 50 खड़े हो जाते हैं। यही है सबसे बड़ी दिक्कत भारत की। देखिए, नेपाल में पार्टियों से लड़ाई हो सकती है, ठीक है, लेकिन देश से विद्रोह नहीं है। देशद्रोही कम है, ठीक है, कुछ कुछ बड़े नेता टाइप के लोग, ठीक है, जनता में आम जनता देशद्रोही नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ पार्टियों की आपसी लड़ाई है ही है, लेकिन देशद्रोहियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। भारतीय मुस्लिम जिस प्रकार से भारत का अपमान कई जगह पे कर देते हैं, वैसे नेपाली मुस्लिम एक बार करके दिखाएं तो जरा उनका क्या हाल करती है वहाँ की जनता। और वैसे नेपाली मुस्लिम और हिंदुओं के बीच में टेंशन नहीं चलता है, वो लोग ठीक ठाक ढंग से लगभग रहते हैं, यानी उनमें नफरत की भावनाएं कम रहती है। लेकिन भारत में ये कुछ ज़्यादा ही है, ठीक है, जो कि भारत के लिए बहुत भारी नुकसानदायक है। तो हमारे कहने का मतलब है कि भारतीय जनता को नेपाल की तरह या नेपालियों की तरह होना चाहिए। जहां देश की सुरक्षा का सवाल है तो सभी भारतीयों को एकजुट होना चाहिए नेपालियों की तरह। हाँ दोस्तों, मैं सही कह रहा हूँ, देश की सुरक्षा के मामले में नेपाली लोग एक हो जाते हैं। मैंने ये चीज़ें बहुत सालों से, 5 सालों से लगभग देख ही रहा हूँ, ठीक है। लेकिन भारतीय लोग एकजुट नहीं हो पाते हैं। जब कोई बात देश की इज्जत बचाने की बात हो, क्रिकेट मैच को छोड़ के और किसी मामले में भारत में समुदाय में लोग बढ़ जाते हैं, हिंदू अलग, मुस्लिम अलग, ईसाई अलग, क्रिश्चियन अलग, ठीक है, मतलब सब अलग अलग बट जाते हैं। तो ये भारत के लिए बहुत भारी नुकसानदायक है। धन्यवाद।